यदि ये एग्जांपल करते हैं, एक ग्रीन लाइट वेव है, ठीक है, वो पहले तो वैक्यूम में चली, इतना ट्रैवल किया वैक्यूम में। अच्छा, अब उसके बाद में हमने पूरे पाथ को किसी एक मीडियम में डाल दिया, है ना, किसी मीडियम में डाल दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 था। तो फेज शिफ्ट जो एक्सपीरियंस करेगी वेव इस मीडियम में डालने के कारण, वो पूछा है टोटल फेज शिफ्ट पूछा है, और फेज शिफ्ट 2 पाई के एंगल से कम वाला जो कंपोनेंट है उसका, है ना, वो पूछा है, और इसका कारण भी देखेंगे अपन। तो इसका पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो ये तो हो गई, जैसे रे जो है वो वैक्यूम में इसने ट्रैवल किया। अच्छा, इस डिस्टेंस को अपन डी मान लेते हैं, ठीक है, और डी कितना दे रखा है, 2800 नैनोमीटर, ठीक है। नैनोमीटर क्या होता है, 10⁻⁹ मीटर्स, ये तो मालूम ही होगा आपको। तो यहाँ पे जो पाथ लेंथ जो रे ने ट्रेवल की, वो कितनी ट्रेवल की, x1 जो थी d के बराबर हो गई, ठीक है, और 2800 नैनोमीटर बेसिकली। अच्छा, यही वेव यदि मीडियम में ट्रैवल करेगी, जैसे यहाँ पे मीडियम में ट्रैवल कर रही है, तो टोटल ऑप्टिकल पाथ, है ना, ये तो ज्योमेट्रिक पाथ था, वैक्यूम में ट्रैवल करी, यहाँ पे बेसिकली, है ना, ऑप्टिक पाथ हो गया, क्योंकि ज्योमेट्रिक पाथ तो वही का वही रहा, पर हमारे फेज डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, पाथ जो है वो डिफरेंट तरह से कैलकुलेट करते हैं अपन। तो एक डिटेल इस पे वीडियो कर चुके हैं, है ना, उसी का रिजल्ट सीधा यूज करते हैं यहाँ पे। तो यदि किसी मीडियम में जब लाइट ट्रैवल करती है, तो उसका पाथ लेंथ जो है, इफेक्टिव पाथ लेंथ कितना हो जाता है, म्यू डी हो जाता है, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस क्या हो गया दोनों केस में, क्योंकि अपने को फेज डिफरेंस निकालना है, उसके लिए पाथ डिफरेंस निकाल लें, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1d, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1.5 माइनस 1 इंटू 2800, ठीक है। तो ये 1400 नैनोमीटर आ गया, डेल्टा x 1400 नैनोमीटर। तो अब हम फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो फेज डिफरेंस कितना हो गया, k डेल्टा x 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा x, तो 2 पाई बाई लैम्डा कितना है, 500 नैनोमीटर, और डेल्टा x आ गया अपना 1400। तो ये हो गया आपको, जैसे अपन लिखें तो इसको 2 पाई इंटू 2.8 इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका टोटल फेज डिफरेंस, ठीक है, फाई टोटल फेज शिफ्ट जो है ना, वो इतनी फेज शिफ्ट हो गई, ठीक। अच्छा, अब ये चीज क्यों पूछ रहा है, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली फेज शिफ्ट जो 2 पाई से कम वाला पोर्शन है वही रेलेवेंट है ना, और ऐसा क्यों, जैसे इसका बी पार्ट अपन देख रहे हैं, तो जो रिजल्टेंट वेव की जो इक्वेशन इंटरफेरेंस के बाद में, वो क्या थी, cos π/2 sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस π/2, ठीक है, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड था। अच्छा, अब क्या कि मेन क्या है, एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड करता है, किसकी एब्सोल्यूट वैल्यू पे, cos π/2 की एब्सोल्यूट वैल्यू पे। अब ये cos π/2 की एब्सोल्यूट वैल्यू 2 पाई से ज्यादा यदि एंगल है, ठीक है, तो यदि एंगल जो है वो आपका, सपोज फाई जो है फेज डिफरेंस, वो 2 पाई प्लस थीटा है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, cos पाई प्लस थीटा बाई 2 इतना हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ cos थीटा बाई 2। तो 2 पाई से ज्यादा वाला जो पोर्शन है ना, वो ही रेलेवेंट है, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है, वो जो 2 पाई से ज्यादा वाला पोर्शन है ना, वही डिटरमिन करता है। तो इसमें 2 पाई से ज्यादा वाला पोर्शन कितना हो गया, है ना, हम यदि यहाँ लिख दें तो इसमें 2 पाई के तो 2 हैं, है ना, 2 पाई इंटू 2.8 प्लस 0.8 इंटू 2 पाई, तो ये 1.8
6 पाई। इतना पोर्शन जो है फेज का, ये आपका 2 पाई से ज़्यादा है। ठीक है, तो यही बेसिकली डिसाइड करेगा। आप पूरा वैल्यू डाल दीजिएगा तब भी वही रिजल्ट आएगा। ठीक है।